हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ब्लेजर का कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम कैसे रन कर सकते हैं और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो एक नया टेम्पलेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने एक टेम्पलेट ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सर्च बार जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लेजर। तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्लेजर को सर्च करोगे तो ब्लेजर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लेजर वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो जैसे हम रख देते हैं ब्लेजर ऐप प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस डायरेक्टरी में जाके सेव होगा। या तो आप इसको यही रहने दे सकते हो या फिर थ्री डॉट्स पर प्रेस करने के बाद यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन का नाम भी इसने यही रख दिया है, ब्लेजर ऐप प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रेस करते हैं तो एक और इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो फ्रेमवर्क है इसका, ये कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर ये 6 और 8 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 6 को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS दिखाई दे रहा है, इसको अनचेक करने के बाद आप क्रिएट पर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर प्रेस करोगे तो जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम ब्लेजर का जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसको हम रन करके भी देखेंगे कि इसका इंटरफेस हमको कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन का नाम क्या है, यहाँ पर ब्लेजर ऐप प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का नाम भी वही हमने रखा हुआ है जो सॉल्यूशन का नाम था। अब यहाँ पर हम पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसका हमें डिस्प्ले में कैसा शो होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा फोल्डर किस लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो हम इसको एक बार रन होने देते हैं। रन हो गया है और यहाँ पर ये लोडिंग में चल रहा है। तो जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसका इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा और उस इंटरफेस पे हम देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर लोकल होस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्ट नंबर 5181, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसका इंटरफेस ओपन हो गया है, यहाँ पर होम दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर काउंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फेच डेटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो मेन वाला आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हेलो वर्ल्ड वेलकम टू योर न्यू ऐप है, ये कहाँ से आ रहा है पहले इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी में आते हैं और जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको program.cs फाइल। इस फाइल का काम क्या होता है, ये एक एंट्री फाइल होती है, यानी कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो सबसे पहले ये वाली फाइल रन होती है। इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की होती है हमने वो रन होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा पेजेस का फोल्डर। इस पेजेस के फोल्डर के अंदर आपको देखिए एक index.razor करके एक फाइल दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो देखिए इसके अंदर हम इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वेलकम टू योर न्यू ऐप। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको वहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें चीज़ दिखाई दे रही थी वो इस फाइल से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा फेच डेटा डॉट रेजर करके, ये भी वहाँ पर फाइल दिखाई दे रही है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि फेच डेटा के ऊपर क्या होता है। देखिए जैसे हम फेच डेटा पे प्रेस करते हैं तो इस तरह से पहले लोडिंग होती है और फिर ये कुछ डेटा हमें डमी डेटा दिखाई देता है। फिर यहाँ पर एक काउंटर का बटन है, अगर मैं इसको ऊपर प्रेस करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर काउंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर करंट काउंट 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बटन है क्लिक मी। जैसे ही हम इस पर प्रेस करते हैं तो ये 1 से इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं और दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि 1 से 2 हो गई है। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूं तो ये 3 हो जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम इसका काउंटर वाला पेज भी देख लेते हैं कि ये काउंटर वाला पेज कहाँ से आ रहा है। तो पेजेस के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा काउंटर डॉट रेजर, इसके ऊपर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आ रहा है। वहां पर आपको काउंटर दिखाई दे रहा था और पहले आपको दिखाई दे रहा था काउंटर काउंट और फिर यहाँ पर करंट काउंट की वैल्यू दिखाई दे रही है।
तो इसके फ्लो को समझते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमने क्लिक मी बटन पे प्रेस किया तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है बटन के अंदर ऑन क्लिक के आगे इंक्रीमेंट काउंट, यानी कि जैसे ही मैं क्लिक मी बटन पे प्रेस करूंगा तो इंक्रीमेंट काउंट बटन, ये जो इंक्रीमेंट काउंट मेथड है वो कॉल होना चाहिए। तो ये मेथड कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा ये मेथड। तो ये कॉल होगा और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि करंट काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की हुई है और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे ही ये क्लिक मी पे प्रेस होता है तो ये वाला मेथड कॉल होता है और इसके अंदर ये जो है करंट काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर हम इसको शो करा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा @पेज और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो भी आप पाथ दोगे, यानी कि अगर हमने कोई पेज बनाया, अगर हम उस पेज तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर हम क्या करते हैं @पेज लगा के यहाँ पर इस तरह से हम कोई एक पाथ दे देते हैं। जैसे अगर हम वहाँ पर यूआरएल में काउंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने पेजेस के ऊपर एक यूआरएल दे देते हैं @पेज का यूज करके। तो यहाँ पर जो पेजेस फोल्डर है इसके अंदर हम अपने रेजर पेजेस को रखते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा www रूट। यहाँ पर देखिए www रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी स्टैटिक चीजें हैं, यानी कि जैसे CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गई या फिर कोई इमेज हो गई, वो सब चीजें हम कहाँ पर रखते हैं www रूट के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आइकन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस आइकन को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, अपने www रूट के अंदर रखा हुआ है और जहाँ पर भी हमें इसको एक्सेस करना होगा हम आसानी से इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर फोल्डर होता है प्रॉपर्टीज का। इस प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा लॉन्च सेटिंग। तो इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि लॉन्च सेटिंग में क्या है। देखिए यहाँ पर लॉन्च सेटिंग के अंदर हम अपनी उन सारी सेटिंग्स को रखते हैं जो हमें ये बताता है कि जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर हमारे जो वेब एप्लीकेशन है वो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे रन होगा। तो यहाँ पर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर IIS एक्सप्रेस यानी कि ये एक सर्वर होता है, उसकी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी हुई है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 5181 वो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखिए एप्लीकेशन URL यहाँ पर सेटिंग की हुई है कि इस URL पर हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसको रन थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अब थोड़ा सा जूम हो गया है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5181। तो ये जो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो हमने अभी देखा था लॉन्च सेटिंग के अंदर से दिखाई दे रहा है। तो इसको हम यहाँ से एक साइड में कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से जो लॉन्च सेटिंग फाइल होती है हमारी, इसके अंदर हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर अगर हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है तो हम इसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। अभी तो हमने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की हुई है, जो बाय डिफॉल्ट ये यूज करता है उसी को इसने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन फ्यूचर में जब हमें इसकी जरूरत होगी तो हम यहाँ पर डिपेंडेंसी को भी ऐड करना सीखेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा शेयर्ड का। ये देखें यहाँ पर शेयर्ड का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेन लेआउट करके है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर अबाउट है तो ये अबाउट भी यहाँ से आ रहा है। अगर हम अपने यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए आपको ये अबाउट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये अबाउट कहाँ से आ रहा है, ये इस फाइल से आ रहा है, मेन लेआउट से। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। फिर है न्यू मेन्यू डॉट रेजर। तो इसको समझिए, इसके अंदर देखिए हमने क्या किया हुआ है। जैसे यहाँ पर काउंटर का बटन है तो ये चीजें हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। फेच डेटा का बटन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर होम है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये आ रही है न्यू मेन्यू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम है, फिर यहाँ पर काउंटर का बटन है, फेच डेटा, ये सब कहाँ से आ रही है, ये सब इसी फाइल्स के अंदर से आ रही है। तो इस तरह से हम इन फाइल्स को भी अपने आने वाले ट्यूटोरियल में यूज करेंगे कि इनका क्या काम होता है और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो मेनली जो शेयर्ड का फोल्डर होता है इसके अंदर हम उस फाइल्स को रखते हैं जिसको हमें कई जगह पर यूज करनी होती है, यानी कि मल्टीपल
जगह पर हमें यूज़ करनी होती है, तब हम उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।